Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to MS SQL Server Tutorials. This is Ali Raza and in today's class I'm going to teach you views in SQL Server. आज हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम कनेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने अब तक डेटाबेसेस के अंदर डेटाबेस बनाया है और आपने बनाया है टेबल, सही है, और उसी के ऊपर आपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं। लेकिन व्यूज़ क्या चीज़ है? व्यूज़ आर वर्चुअल टेबल्स। व्यूज़ आर वर्चुअल टेबल्स जो मैं अपनी मर्ज़ी के डेटा के हिसाब से बना सकता हूँ। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि आप इनडायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस करते हो, आपको डायरेक्ट एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट यू कैन से। अगर एक बंदे ने जैकेट नहीं पहना हुआ और उसको कोई शूट करेगा तो वो डायरेक्ट मरेगा, लेकिन अगर एक बंदे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ और कोई उसको शूट करेगा तो वो डायरेक्ट नहीं मरेगा। ठीक है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इनडायरेक्ट एक्सेस। मैंने आप एक और एग्जांपल देता हूँ। एटीएम कार्ड ले लें, अगर एक बंदे की जेब में बहुत सारा कैश है और वो गिर जाए, खो जाए, कोई छीन ले, या डेबिट कार्ड है उसके पास, तो दोनों में से ज़्यादा नुकसान कब होगा? जब हमारे पास डेबिट कार्ड छिनेगा या जब हमारे पास कैश छिनेगा। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो कैश है वो डायरेक्ट लॉस हो गया हमारा, वो वापस भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डेबिट कार्ड चला गया तो आप उसको बाद में जाकर ब्लॉक कर सकते हैं और आपका अल्टीमेटली जो आपकी ओरिजिनल चीज़ है ना वो पीछे से सेव रहेगी। सही है। इसका मैं आपको एक अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि व्यूज़ क्या चीज़ है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्यूज़ आर माय वर्चुअल टेबल्स एंड जो कि एक तरह से एक शील्ड के तौर पर आगे हमारे खड़े होते हैं ताकि हम जो है वो काम कर सकें। और व्यूज़ के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा जो है ना हम सिलेक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? हम सिर्फ सिलेक्ट कराते हैं व्यूज़ के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ वो फिर कैसे होगा। हमारे डेटाबेस का नाम था एग्जाम्पल डीबी, वो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, हम कोई भी एक टेबल सेलेक्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और एम्प्लॉयज़, अगर मैं गलत नहीं तो यस, और इसको कर लें एग्जीक्यूट। तो देखते हैं क्या डेटा आ रहा है हमारे पास। कुछ ये डेटा आ रहा है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक खूबसूरत सी एक जो है ना एक क्वेरी बना लूँ अच्छी सी। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सिलेक्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है आप ये क्वेरी भी यूज़ कर सकते थे, कोई सी भी सिलेक्ट की क्वेरी हो आप यूज़ कर सकते हैं व्यूज़ के अंदर। अभी मैं एक सिंपल सिलेक्ट की क्वेरी जो है आपके सामने लिखी हुई है वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? सिंपल इसी सिलेक्ट क्वेरी को इनकैप्सुलेट करूँगा अपने व्यू के अंदर। तो व्यू कैसे बनेगा मेरा? उसी तरीके से जैसे हमने टेबल बनाया था, उसी तरीके से जैसे हमने डेटाबेस बनाया था। सो क्रिएट व्यू, इस तरह से लिखेंगे। जिस तरह क्रिएट टेबल लिखते थे हम ये लिखेंगे क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम जो भी नाम दे दें, माई व्यू, योर व्यू, आवर व्यू, वॉट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ vi_all रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे मैंने एक व्यू बनाया यहाँ पे। जिस तरह टेबल का नाम लिखते थे हम टेबल देकर, इसी तरह मैंने व्यू का नाम दिया है यहाँ पे, बिल्कुल सेम है। और उसके बाद आप लिखते हैं एज का कीवर्ड, दैट्स इट, ये आपका व्यू बन चुका है। अब अगर मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या हुआ? कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं जब अपने डेटाबेस में जाऊँगा और अपने एग्जाम्पल डीबी वाले डेटाबेस में जाऊँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे एक फोल्डर आज आपके सामने, आप फिर गौर करोगे व्यूज़ का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने व्यू ऐड कराया है। अब मैं इस व्यू को कैसे एक्सेस करूँगा? मैं यहाँ लिखूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और व्यू का नाम क्या है? vi_all रिकॉर्ड्स। तो अब मैंने यहाँ पर इस कंडीशन, इस क्वेरी को लिखा है, और इस व्यू के अंदर जो भी क्वेरी होगी वो ऑटोमेटिकली इससे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप देखें, ये देखें। तो अब अगर ये चीज़ आपसे छुपी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे टेबल का नाम क्या है, अगर आप सामने किसी को दिखा भी रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो ये देख रहा है, वो ये समझ रहा है कि भाई ये मेरा जो है वो टेबल है, या वो ये समझेगा कि ये आपका टेबल है। अब अगर वो इसको ड्रॉप भी करता है तो आपकी ओरिजिनल क्वेरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अब इसी व्यू के ज़रिए मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ। मतलब क्या मतलब इसका? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम लिखते थे हम लोग, लेकिन आज मैं लिखूँगा vi_all और ऑल रिकॉर्ड्स, इस तरीके से। और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे वैल्यूज़, और उसके बाद वैल्यूज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम कॉलम्स देखें इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये हमारा वर्चुअल टेबल है तो इसलिए कॉलम्स यहाँ पर भी होंगे। तो मेरे पास है नेम। तो नेम क्या चीज़ है भाई? हमारे पास यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं, फर्स्ट कर लो मुजम्मिल। और दूसरा हम लोग दे देते हैं एज 34। उसके बाद है सिटी आपके पास, तो सिटी मैंने दे दिया KHI।
और उसके बाद हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देखें क्या लिखा हुआ है, वन रो अफेक्टेड, जबकि ये मेरे टेबल का नाम भी नहीं है। इनडायरेक्टली मैं अपने उस टेबल के अंदर, अच्छा अब मैं अगर सिलेक्ट ऑल यहाँ से कराऊँ तो आप देख सकते हैं मुजम्मिल यहाँ पे इंसर्टेड है, लेकिन ये टेबल कौन सा है मेरा, ये टेबल मेरा है ये वाला। टेबल्स खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, और इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के टेबल पे हम जाएंगे और यहाँ से हम करा देंगे इसको व्यू। तो आप देखेंगे कि जो काम मैं यहाँ व्यू के ज़रिए कर रहा हूँ वो पीछे से इफेक्ट कर रहा है मेरे टेबल को। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं तो मुजम्मिल मेरे एम्प्लॉयज़ के टेबल में है, जबकि मैंने तो व्यू के अंदर इंसर्ट कराया था। तो अब देखने वाले को क्या लगेगा कि ये आपका क्या है, ये आपका टेबल है, जबकि ये आपका टेबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई ये भी लिखता है ड्रॉप और टेबल और vi_all रिकॉर्ड्स जो भी है, तो वो जाहिर सी बात है एरर आएगा, क्योंकि इस नाम से तो कोई टेबल है ही नहीं आपके पास। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, समझे। तो इस एरर ही आता रहेगा कि ड्रॉप टेबल। देखें क्यों एरर आएगा, क्योंकि इस नाम से तो कोई आपके पास टेबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो व्यू है, तो वो कह रहा है कि आप ड्रॉप व्यू करें। खैर ये एरर दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप ये काम करेंगे तो वहाँ पर ये एरर नहीं दिखेगा इंशाल्लाह। तो और चाहें तो देख भी सकते हैं, खैर लेकिन आप जो है वो फिर DCL स्टेटमेंट्स के ज़रिए से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बट सारी बातों का लबे-लुबाब खुलासा ये है कि व्यूज़ के ज़रिए से आप इनडायरेक्ट काम करते हैं अपनी टेबल के अंदर। इवन आप यहाँ से डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करा सकते हैं। मैंने कहा अपडेट करो, किसको अपडेट करो, vi_all रिकॉर्ड्स को कॉपी और पेस्ट और सेट करो। क्या नाम है भाई, मेरी एज है ना, emp_age इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने एज दे दी 10, वेयर emp_name जो मेरा कॉलम था इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया मुजम्मिल, मुजम्मिल को 34 एज दी थी मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें वन रो अफेक्टेड, जबकि ये मेरा टेबल नेम भी नहीं है। सही है, और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कराऊँ तो मुजम्मिल की एज 10 होगी, तो ऑफकोर्स ओरिजिनल टेबल में भी 10 होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो डिलीट कराऊँ, डिलीट फ्रॉम, और मेरा जो व्यू है, और उसके बाद वेयर क्लॉज, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो आईडी है, फर्स्ट कर लो emp_id इज इक्वल्स टू 3। तो 3 पे जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, देखें। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट ऑल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो थर्ड रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अच्छा, अब अभी तक तो आपको देखने में सब कुछ आसान लगा, सही लगा। अब आगे बात करनी है इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। आप इसके ज़रिए से, मतलब मैंने जो यहाँ पे व्यू बनाया था अगर आपको याद हो, जैसे कि क्रिएट व्यू ABC और एज, अब ज़रूरी नहीं आप सिलेक्ट ऑल करें, आप सिलेक्ट करें फ्रॉम एम्प्लॉयज़। आप यहाँ पे वेयर वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन फिर वो हार्ड कोड हो जाएगा। ऑर्डर बाय जो भी लगाना है, जैसी भी क्वेरी लगानी है लगा लो। और एम्प्लॉयज़ के अंदर मैंने कहा emp_city, मैंने सिर्फ सिटीज़ मंगा ली। तो जो रिकॉर्ड इससे आएगा वो फिर मेरे ABC से भी आएगा। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि जब आप जॉइंस वाली क्वेरी इसमें लगाओगे, ऑफ कोर्स कभी आप बोलोगे सर अगर आपने कहा था कोई भी आप क्वेरी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ जॉइन वाली क्वेरी लगाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी जॉइन वाली क्वेरी भी यहाँ लग जाएगी। मतलब मल्टीपल टेबल से भी आप डेटा यहाँ से सिलेक्ट करा के ले आ सकते हो इस व्यू के ज़रिए से। लेकिन इस व्यू के अंदर फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपने जॉइन वाली क्वेरी लगाई है। इंसर्ट अपडेट से डिलीट तभी होगा सिर्फ अगर आपकी नॉर्मल क्वेरी लगी हुई है और सारे कॉलम्स उसके अंदर आ रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट करो सारा डेटा, चले यहाँ से हम सारा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं एक और व्यू बनाकर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ई इनर जॉइन लगा रहा हूँ मैं, इनर जॉइन सैलरीज, जो हमारा सैलरीज का टेबल था, एस ऑन e.employee_id इज इक्वल्स टू s.employee_id, ज्वाइन लगा दिया मैंने। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास उठ के आ रहा है दोनों सैलरीज का। अब अगर मैं इसको डाल देता हूँ व्यू के अंदर ABC में, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ABC, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ABC जो मेरा व्यू है, और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखिए मेरी क्वेरी कितनी शॉर्ट हो गई, जबकि मेरी ओरिजिनल क्वेरी कितनी लंबी थी। आप ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एक मतलब 10-10 टेबल के जॉइंट्स के साथ भी जो है वो क्वेरी लगती है। तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास आउटपुट वही आ रहा है, और कोई इसको देख के बोल ही नहीं सकता कि ये व्यू है। ठीक है, हाँ। अब अगर आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि इंसर्ट इनटू, सही है, आपने लिखा ABC व्यू का नाम और उसके बाद वैल्यूज़। अब आप वैल्यूज़ किसकी देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पहले टेबल की देनी है या फिर दूसरे टेबल की देनी है। फर्ज कर लो मैंने पहले टेबल की दे दी, ये मैंने एक नाम दिया, फिर मैंने यहाँ पे दिया एज, और फिर मैंने दिया यहाँ पे सिटी,
तो सिटी आ गई यहाँ पे, लेट्स से LHR लाहौर, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास अमाउंट है, क्योंकि वो भी प्राइमरी की है सैलरी के टेबल में। वैसे ये नहीं चलेगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। फिर आपके पास डेट आ रही है, और कोई भी डेट दे दें, और उसके बाद आपके पास है एम्प्लॉई आईडी, तो वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2, सही है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें क्या होता है। इसने एरर दे दिया कि बिकॉज इट इज़ नॉट अपडेटेबल बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल बेस टेबल्स, तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली आप अपडेट भी नहीं कर सकते, सिमिलरली आप डिलीट भी नहीं कर सकते अगर आपके पास ज्वाइन वाली क्वेरी है तो, ठीक है। अच्छा, व्यूज़ के अंदर हम कोई इनपुट भी नहीं पास कर सकते। क्या मतलब, अगर मैं एक और व्यू बनाऊँ यहाँ पे, क्रिएट और व्यू और DEF और एज, और मैं यही सारा काम कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा वेयर ई डॉट सिटी इज इक्वल्स टू कराची। तो अब ये तो फिक्स हो गया कराची। मैं इसको डायनामिक कर ही नहीं सकता कि मैं रन टाइम पे DEF को पास कर रहा हूँ कराची, जिस तरह फंक्शन में होता है, और उसके बाद जो भी मैं सिटी दूँ उस सिटी के मेरे पास एम्प्लॉयज़ आ जाएँ। अगर मैंने इस व्यू को एग्जीक्यूट कर दिया तो हमेशा ये व्यू सिर्फ क्या लेकर आएगा, कराची के ही रिकॉर्ड्स लेकर आएगा। मैं लाहौर के और इस्लामाबाद के और किसी और जगह के रिकॉर्ड्स नहीं देख सकता। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते व्यूज़ के अंदर। और भी बातें हैं खैर, लेकिन एज अ स्टार्टअप आपके लिए इतना काफ़ी है। इसको आप लोग ज़रा खुद से प्रैक्टिस करें और डिफरेंट तरीके की क्वेरीज सेलेक्ट की आप इसमें लगा के चेक करें और उसका आउटपुट देखें कि क्या आता है। होपफुली इतना जो है वो आज के लिए काफ़ी है। So that's all for today. Hope you have enjoyed this video tutorial. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button and press the bell icon as well for daily upcoming tutorials. And don't forget to share and comment if you haven't understand anything. See you in the next video. Allah Hafiz.